गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल का सेशन देखा, लायबिलिटी समझा। बिफोर आई गो टू टुडेज सेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ ऑफ व्हाट वी अंडरस्टूड yesterday अबाउट लायबिलिटी एंड देन आई विल मूव अहेड विद टुडेज टॉपिक। लायबिलिटी क्या है? अगर मुझे कोई पूछता है लायबिलिटी क्या है, तो मैं बोलूंगा पहले तो लायबिलिटी इज अ पर्सन। देखिए, अगर पर्सन नहीं है तो लायबिलिटी नहीं है। When I say person, यानी it includes both biological and artificial। ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लायबिलिटी यानी वो पर्सन या वो इंसान जिसको मुझे बेनिफिट देना बाकी है ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर जिसको मुझे बेनिफिट देना है वो पर्सन नहीं है, तो उसमें पर्सन वाली वो खूबियां नहीं है। इफ यू कैन रिमेंबर, कौन सी खूबियां? Can do activities in its own name, can sue others, can be sued by others। अगर जिसको मुझे बेनिफिट देना बाकी है उसमें मुझे स्यू करने की एबिलिटी नहीं है, तो सी एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम सब में एक खूबी होती है। कॉमर्स की बात नहीं करता हूं, हमारी एक सोशल खूबी की बात कर रहा हूं। हम सब अंदर से, भीतर से थोड़े बहुत नालायक होते हैं। अगर मौका मिला तो हम वो खूबी को बाहर लेकर आएंगे। तो अगर मुझे किसी को बेनिफिट देना बाकी है और अगर मुझे पता चला कि सामने वाला कुछ नहीं करेगा, अगर वो बेनिफिट मैं लौटाऊंगा नहीं, तो बिलीव मी, मैं वो बेनिफिट कभी लौटाऊंगा नहीं। I'll return you back the benefit only when somewhere I know that if I don't do so, you would sue me। और स्यू करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ इंसान में होती है। इंसान यानी यहां पर मैं थोड़ा ब्रॉडर वर्जन लूंगा, पर्सन में होती है, कॉमर्स में। एंड हु इज पर्सन? बोथ बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल। तो नंबर वन चीज, लायबिलिटी हैज टू बी अ पर्सन, बिकॉज लायबिलिटी इज दैट पर्सन टू हुम यू आर सपोज टू पे बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो पर्सन नहीं है और से फॉर एग्जाम्पल इम्पर्सनल कोई चीज हुई, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि बिल्डिंग, अब इन तीनों में इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दे कांट डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन देयर ओन नेम, दे कांट स्यू अदर्स, दे कैन नॉट बी स्यूड बाय अदर्स। अगर मुझे बिल्डिंग को कोई बेनिफिट देना बाकी होता और अगर मैं नहीं देता, तो बेचारा बिल्डिंग मेरा क्या उखाड़ लेगा। अगर गाड़ी को मुझे बेनिफिट देना बाकी था और मैंने नहीं दिया, तो बेचारी गाड़ी मेरा क्या उखाड़ लेगी। और अगर मेरा रेफ्रिजरेटर जिसको मुझे बेनिफिट देना बाकी होता और अगर मैंने नहीं दिया, तो वंस अगेन बेचारा रेफ्रिजरेटर मेरा क्या उखाड़ लेता। एंड दैट्स व्हाई अ रेफ्रिजरेटर, अ बिल्डिंग और अ कार कैन नेवर बी माय लायबिलिटी। लायबिलिटी हैज टू बी अ पर्सन जिसको मुझे बेनिफिट देना बाकी है। होप दिस इज क्लियर। अब गोइंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है? लायबिलिटी इज एनी पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूट, सो इट कैन बी बायोलॉजिकल ऑल्सो, इट कैन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो, फ्रॉम हुम बिजनेस यानी हम हैज रिसीव्ड ईदर गुड्स और सर्विसेज और कैश और असेट, एनी असेट, बट टू हुम बिजनेस यानी हम is yet to pay back. Such person, firm or institute is your liability. Your बोले तो बिजनेस का liability. Hope things are clear. हमने एक visualization भी देखा through a play and we understood that yes, for business राहुल sir is also a liability क्योंकि उनसे benefit मिला है, लौटाना बाकी है। For business कुन sir was also a liability, उनसे बेनिफिट मिला है, लौटाना बाकी है। तो कुन सर और राहुल सर दोनों बिजनेस के बने लायबिलिटी। होप दैट इज क्लियर। तो कल के सेशन में हमने सिर्फ इतना समझा लायबिलिटी क्या है। तो नंबर वन, इट हैज टू बी पर्सन, एंड नंबर टू, ये वो पर्सन है जिससे हमने कुछ बेनिफिट लिया है मगर हमें यानी बिजनेस को वो बेनिफिट लौटाना बाकी है। होप थिंग्स आर क्लियर एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ
liabilities. I would say types of liabilities because that is a wrong term. यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन होगा. तो once again when I say classification of liability, तो मैं liability को broadly यहाँ पर आज के सेशन में दो हिस्सों में बांटूंगा. One to my left, one to my right. To my left, based on the person, यानी यहां पर देखेंगे कौन आपको वो बेनिफिट दे रहा है, जिसको आपको वो बेनिफिट लौटाना बाकी है, उस पर्सन के हिसाब से हम लायबिलिटी को क्लासिफाई करेंगे. और दूसरा विल बी बेस्ड ऑन इट्स पीरियड. पहले का बेस होगा from whom you have received said benefit and to whom you are supposed to return it. यानी उस पर्सन पर हमारा फोकस होगा, उसके बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे. और दूसरा बेस्ड ऑन पीरियड, यानी बेनिफिट मिल गया है, हमें लौटाना बाकी है. वो लौटाना जो है वो कितने पीरियड में लौटाना है, उस पीरियड के हिसाब से हम लायबिलिटी को फर्दर क्लासिफाई करेंगे. Hope things are clear. One is based on the person, second is based on period. पहले based on person. तो based on person, I'll divide my liability into two parts. One is something called as internal liabilities and second is termed as external liabilities. I'll write it in one line. Now what is internal liability and what is external liability? So any liability that business has towards owner, बोले तो second party will be termed as internal liability. And what is external liability? Once again, no prizes for guessing. Any liability which is towards other than owner, basically from third party, will be termed as एक्सटर्नल लायबिलिटी. अब इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, बट एज इट इज आर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, और यू कैन से यूनिक सेलिंग पॉइंट, हम एक प्ले देखेंगे. वंस अगेन प्ले ब्लैक एंड व्हाइट में होगा. क्यों ब्लैक एंड व्हाइट में होगा? क्योंकि ये प्ले आप ऑलरेडी देख चुके हो, मगर अब देखने का नजरिया अलग होगा. अब आप ये देखोगे, दो चीजें देखोगे अगले प्ले में. नंबर वन, आपको ये देखना है कि यस बिजनेस इज रिसीविंग बेनिफिट. दूसरा, यस बिजनेस इज येट टू पे बैक. तीसरा, ओनर से कितना बेनिफिट मिला. और चौथा, बाहर वाले से कितना बेनिफिट मिला जो लौटाना बाकी है. तो पूरी कहानी का आपका फोकस ये चार चीजों से होगा. नंबर वन, बिजनेस हैज रिसीव्ड बेनिफिट. नंबर टू, सामने बिजनेस ने अभी तक कुछ नहीं दिया. नंबर थ्री, ओनर से कितना मिला. एंड नंबर फोर, अदर देन ओनर से कितना मिला. जो ओनर से मिला उसे कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी. अदर देन ओनर से मिला उसे कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, let's move to the play and understand this concept in a much better and crystallized form. So all of you, let's move to the play.
जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, ये जो हमारा प्ले है उसमें दो कैरेक्टर है। एक जो आपको राहुल सर दिख रहे हैं सामने, ही इज़ गोइंग टू प्ले एज अ सोल प्रोप्राइटर, और दूसरा जो आपके सामने, एग्जैक्ट सामने नहीं दिख रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, वो यानी मैं बोले तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट बिजनेस, एंड एज आई टोल्ड यू, बिजनेस इज इनटेंजिबल। उसका कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई साइज नहीं है, इसलिए एज यू कैन सी chair is empty. So that empty chair represents me and Rahul sir represents a sole proprietor. So let's start the play. तो ठीक है, तेरे पास तूने मुझे दो गाड़ियाँ दी, अब पैसे भी दिए, चेक भी दिया। ओके ओके, चलो चल शुरू करते हैं। सब मेरा है। अरे यार, क्या तेरा क्या मेरा, हम एक ही तो है। नहीं, ये मेरा पैसा मैं तुझे दे रहा हूँ, मेरा चेक, मेरा बैंक का पैसा तुझे दे रहा हूँ, मेरी गाड़ी में तुझे दे रहा हूँ। यानी एम आई सपोज टू रिटर्न यू बैक दिस? यस, ऑब्वियसली। ओके, और क्योंकि लौटाने हैं तो एक काम करते हैं, याद रख लेते हैं, तू और मैं याद रख लेंगे तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको रिकॉर्ड कर अपने बुक्स में। ओके ओके ठीक है, चल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। 10 लाख का गाड़ी, 15 लाख का गाड़ी, 5 लाख का कैश और 10 लाख का बैंक। ओके, बहुत बढ़िया राहुल, हम अब बिजनेस शुरू तो कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है राहुल कि ये थोड़ा कम पड़ सकता है, थोड़ा और कैश। ये तेरा फोन है क्या? हाँ, पर ये मैं नहीं दूंगा तुझे। हम तो इसे रिमोट कहते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, कौन सर? ओके सर, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो मुझे फंड्स और सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके उतना दे। मैं और मेरा बिजनेस साथ में बैठा हुआ है बात करने के लिए। थैंक यू। किसको फोन लगाया तूने? मेरा एक दोस्त है कुंज, उसको। यानी पैसा वैसा लेकर आ रहा है? पैसा वैसा सब, तुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब वो लेकर आ रहा है, देख। यानी अब मेरे दो दो ओनर होंगे? नहीं, याद रख, मैं तेरा ओनर और तू मेरा बिजनेस, अपने दोनों का ही ये डीलिंग है, तेरा कोई दूसरा ओनर नहीं है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहा है, वो कोई फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है, याद रखना ये। ठीक है, इतना ज्यादा पॉजिटिव मत बन। हाँ समझ गया मैं, अब आने दे उसको। हाँ, और दूसरा एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ से जो भी डीलिंग होगा तेरा, वो सब मैं करूँगा, ठीक है? तेरे लिए जो भी अच्छा है बुरा है सब मैं सोचूंगा, तेरा सारा डीलिंग मैं करने वाला हूँ। यानी यू आर गोइंग टू बी फेस ऑफ मी? यस, बीच में मत बोलना तो। ठीक है, चल आने दे अब, वो बाहर ही खड़ा है, मैंने देखा अभी उसको। बहुत नजर जाती है तेरे शो पे। और भाई साहब कैसे हो? जब तक बैठने के लिए बोला ना जाए तब तक बैठने का। अब बिजनेस में मदद करने आया हूँ। मदद करना है, ओनर हो। ओनर यहाँ पे बैठने की परमिशन सिर्फ ओनर को दी जाती है, आप ओनर नहीं। काम की बात पे आते रहो। ठीक है, मैंने आपको कॉल किया था क्योंकि मेरे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए था। मीट माय बिजनेस। हाय। हाय बिजनेस, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं बोलूं? नहीं, बात मैं उसके बिहाफ पे करने वाला हूँ, तो बताओ। उसकी तरफ देखना भी मत। बिजनेस जो है उसके लिए मुझे कैश चाहिए होगा सबसे पहले एक्सपांशन के लिए, तो तुम कितना मैक्सिमम कैश मुझे दे सकते हो? मुझे पता था तू कैश पे आएगा, कैश लेकर आया। मेरे पास 8 लाख रुपए कैश है, ये मेरा 8 लाख रुपए कैश। इम्प्रेसिव। फिर मुझे बैंक ट्रांजैक्शंस कुछ कंपलसरी करने पड़ते हैं, तो मुझे बैंक ट्रांसफर भी चाहिए होगा। ये भी नियत मैं तेरी जानता था। चेक रेडी करके आया, चेक में साइन, अकाउंट पे, नाम, अमाउंट सब लेकर आया। ये 12 लाख का चेक। इम्प्रेसिव। और अब मेरे पास मेरे बिजनेस के पास मैंने 2 गाड़ियाँ रखी हुई है, बट हमारा ट्रांसपोर्टेशन अब एक्सपांड होगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो हमें एक और व्हीकल की भी जरूरत पड़ेगी। पूरा जान गया, पूरा जान गया। ये मेरी गाड़ी। कितने की है ये गाड़ी? 10 करोड़ रुपए। बैठ जाता हूँ मैं वहाँ पे। सर आप ही बैठ जाइए, तो फिर आप ही बैठ जाइए। चल रहने तो बैठ जा। 5 लाख। पता
गाड़ी था, नाम का ही वो बाकी इन्वेस्ट करिए। 5 लाख की गाड़ी, 8 लाख का कैश, 12 लाख का चेक। बिजनेस ये कुल की तरफ से आपको आपका बैंक बैलेंस या आपका कैश बैलेंस और ये आपकी तीसरी कार्ड जितना ये- दिया है सब वापस दूंगा। अच्छा लौटाना है। बिल्कुल। ओके, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा या तू याद रखेगा? एक एक पैसा लिखना, मुझे यहाँ के ओनर पे ज्यादा भरोसा नहीं है। एक एक पैसे की हिसाब की बात मुझे चाहिए लिखी हुई। किसकी बुक में? ओनर की बुक में लिखूं या तेरी बुक में लिखूं? मेरी भी नहीं, ओनर की भी नहीं। मैंने पैसा किसको दिया? बिजनेस को दिया। मैंने गाड़ी किसको दी? बिजनेस को दी। मैंने चेक किसको दिया? बिजनेस को दिया। मुझे बिजनेस की बुक्स में ये सब लिखा हुआ चाहिए। और ठीक। बिजनेस बोला है मैंने पहले से, मेरा हिसाब और उसका हिसाब अलग रखना। ये ओनर नहीं है, मैं तेरा ओनर हूँ, तो मेरे हिसाब में उसका हिसाब मर्जर मत करना, उसको अलग से रिकॉर्ड करना। ये कौन है? थर्ड पार्टी, याद रखना। चल मैं सबका हिसाब कर देता हूँ। पहले ओनर पर चलता हूँ। ओनर ने मुझे दिया 5 लाख का कैश, 10 लाख का चेक, 15 लाख का गाड़ी, 10 लाख का गाड़ी, टोटल 40 लाख दिया है तूने, बराबर है? ओके ठीक है। अब इसको हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं क्या? क्यों भाई? अभी तो समझाया था मैंने, कौन हूँ मैं तेरा? देख, मैं फर्स्ट पार्टी बना, हाँ ठीक है, तो मैं क्योंकि मेरे से सब शुरू होता है। हाँ तू सेकंड पार्टी बना, तू Yes. ओनर है, हाँ तो बस हम दोनों के अलावा जो भी है वो थर्ड पार्टी। ओके, तो ये 40 लाख जो है वो मेरा है। ये तेरा, हाँ 40 लाख तेरा सेकंड हाँ। पार्टी का। अब थर्ड पार्टी का कैलकुलेशन कर ले। हाँ कर लो। ओके, 8 लाख कैश, 12 लाख का चेक, 10 करोड़ का गाड़ी था। तू गिन सकता है, पर अभी के लिए तुम्हारे ओनर से बस होगा नहीं। मेरा बिजनेस है, ठीक से 5 लाख जो है 5 लाख ठीक है, 5 लाख का गाड़ी, टोटल हुआ 25 लाख। तो 25 लाख हो गए थर्ड पार्टी के और 40 लाख हो गए तेरे। मगर इसको हम वेलकम बैक। प्ले में क्या देखा? वंस अगेन आप लोग सर, ये प्ले तो सर हम ऊब गए, पूरा का पूरा सीन याद है हमें। सर राहुल सर आएंगे, कुर्सी से बात करेंगे, कुछ 10 लाख कैश देंगे, नहीं 5 लाख कैश देंगे, 10 लाख का चेक देंगे, कुछ 3 गाड़ियां देंगे, सर कुल मिलाकर 40 लाख देंगे। परफेक्ट। मगर सामने बिजनेस ने क्या दिया? डिड बिजनेस रिटर्न दिस बैक? नो। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, राहुल सर वाज नथिंग बट अ लायबिलिटी टू बिजनेस. And in books of business, this was classified as capital. अगर ओनर राहुल सर है तो राहुल्स कैपिटल, अगर सोहम सर ओनर है तो सोहम्स कैपिटल, अगर महेश सर ओनर है तो महेश कैपिटल, अगर आर्ची मैम ओनर है तो आर्चीज कैपिटल. Whosoever is the owner, जिसका भी बिजनेस है, उसने बिजनेस को बेनिफिट दिया, बिजनेस उसे अभी वो बेनिफिट लौटाना बाकी है. तो इन बुक्स ऑफ बिजनेस दैट ओनर बिकम्स लायबिलिटी एंड विल बी आइडेंटिफाइड एज कैपिटल. होप थिंग्स आर क्लियर. दैट वाज योर इंटरनल लायबिलिटी. कहानी क्लियर है? दैट इज बिजनेस का लायबिलिटी टुवर्ड्स सेकेंड पार्टी और बिजनेस का लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर हिमसेल्फ. दूसरे ही सीन में आपने देखा पैसा कम पड़ा, बिजनेस ने और मांगा पैसा. राहुल से ने बोला बॉस अब तो खत्म हो गया, सब तेरे को दे दिया, अब और नहीं है. तो पैसा कहां से आएगा? तो इस बार राहुल सर ने फोन किया अपने दोस्त को, कुन सर को. मैंने पूछा भी, इफ यू कैन रिमेंबर, इज ही द ओनर? राहुल सर बोला नहीं, ओनर तो सिर्फ मैं हूं. यानी इफ यू कैन अंडरस्टैंड नाउ द सिचुएशन, एंड आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, कि कुन सर इज नॉट अ सेकंड पार्टी, ही बिकम्स योर थर्ड पार्टी. कुनसर आए, उन्होंने बिजनेस को कुछ 25 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, कुछ 8 लाख कैश था, 12 लाख बैंक ट्रांसफर था और 5 लाख की गाड़ी थी. उन्होंने बिजनेस को सब दिया. डिड बिजनेस पे हिम बैक? नो, नॉट येट. And that's why Kunsar also becomes liability to business. Kunsar becomes that person
from whom business has received car, cash, bank, but to whom business is yet to pay back. And that's why Kunsar was also a liability, but this time Kunsar is not a second party, if you can understand. Kunsar is a third party. Hope that is clear. And so उनके नाम के आगे कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ will identified as Kunj, 25 lakh, and he was your external liability. Hope that is clear. That is liability of the business towards third party. बोले तो anyone other than second party, which indicates कि Kunsar has given benefit to business, but business is yet to pay back 25 lakh, but आगे capital नहीं लगा. That means he is not internal, he is an external liability. Hope things are clear. My first classification based on person. किसने बेनिफिट दिया? जो लौटाना बाकी है. अगर जिसने बेनिफिट दिया वो खुद ओनर है तो हम उसे कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी. जिसने बेनिफिट दिया, जिसको लौटाना बाकी है वो बाहर वाला है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी. होप थिंग्स आर क्लियर. रिमेंबर, ये कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप एब्सोल्युटली क्लियर हो कि बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट. Remember, when you write accounts, they are different, but when legally you see, they are same. अगर business ने fraud किया, तो किसको पकड़ जाएंगे? राहुल sir को, because business doesn't have shape, form and size, and that's why they are same. मगर when you are writing books, business अलग, राहुल sir अलग, and that's why whatever Rahul sir is giving to business, business is supposed to return it back. Hope things are clear to everyone. That was our first classification. Our second classification is based on its period. Based on its period बोले तो जो liability हमें मिली है वो हमें लौटानी है. रादर जो resources हमें मिले, liability गलत word है, जो resources हमें मिले, हमें यानी business को, business is supposed to return it back. But when is business supposed to return back? तो ये जो classification है वो exactly हमें remember on last day of current financial year यानी कि 31 मार्च. हमारे केस में 21, if you can remember, we had find out our financial year 1/4/20 को शुरू होगा और खत्म होगा 31st मार्च 21 को. So that's our last day of the financial year when we close the books and we'll finalize the accounts. So it is on this day that we'll find out कि कौन-कौन लोग हैं जिनको मुझे बेनिफिट लौटाना बाकी है. जिन जिन लोगों को बेनिफिट लौटाना बाकी है वो सारे बन जाएंगे आपके लायबिलिटी. उस लायबिलिटी में आपको ये ढूंढना है कि कितने वाले ऐसे लोग हैं जिनको आपको बिफोर 31st मार्च 22 यानी विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर पे बैक करना है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको 31st मार्च 22 एंड बियॉन्ड पे करना बाकी है. आई रिपीट, कितने लोगों को एक साल के अंदर पे बैक करना है? एक साल कहां से? फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और ऐसे कितने लोग हैं जिनको पे बैक करने के लिए हमारे पास एक साल से ज्यादा का टाइम है? एक साल कहां से? तो लास्ट डे ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर से. जितने लोगों को एक साल के अंदर पे बैक करना है उन्हें हम कहेंगे करंट लायबिलिटी, और जितने लोगों को एक साल से ज्यादा पीरियड हमें मिलेगा पे बैक करने का उन्हें हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी. होप थिंग्स आर क्लियर. जैसे करंट असेट, करंट असेट, नॉन करंट असेट था. असेट्स विच हैज बेनिफिट
of more than one financial year from the last day of current financial year, non-current asset from which benefit will be extracted within one financial year from the last day of current financial year, current asset exactly uska mirror image. Liability which is to be paid back within one financial year from the last day of current financial year, current liability. Liability which is to be paid beyond one financial year from the last day of current financial year is your non-current liability. अब इसी चीज को समझने के लिए once again विजुअलाइज करवाएंगे, दो प्ले दिखाऊंगा, एक थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें आपको मैं और राहुल सर दिखेंगे, एक कलर में आएगा जिसमें वापस मैं और राहुल सर दिखाएंगे. राहुल सर कांस्टेंट है, ओनर ऑफ द बिजनेस, मगर मेरा कैरेक्टर बदलेगा. पहले में मैं आपको डीलर दिखूंगा, होलसेलर दिखूंगा ऑफ द प्रोडक्ट इन विच राहुल सर इज डीलिंग, और दूसरे में आई एम अ बैंकर. ठीक है, थोड़ा लुक भी बदलेगा क्योंकि बैंकर हूं तो अलग दिखूंगा, होलसेलर हूं तो अलग दिखूंगा. ठीक है, तो दोनों को पहले देखिए, समझिए, और फिर इन्हीं चीजों को हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल. सो नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्ले. हाँ भिजवा देता हूँ तेरे को बॉक्स. तू टेंशन क्यों लेता है भाई? सोमवार आ जाएगा. हाँ एक मिनट, एक फोन चल रहा है. हाँ तुम टेंशन मत लो. कितना पूरा एक पेटी चाहिए ना, एक पूरा ट्रक करके आ जाएगा. हाँ मेरा भी थोड़ा सामान फंसा हुआ है, भेज देता हूँ तेरे को. हाँ ठीक है. हाँ चलो. साहब अपने को तो राहुल भाई केम छो? अरे बेसो यार तुम्हें राहुल भाई हमारा वाला अच्छा खुशी है. हाँ बोलो. क्यों जा रहे थे? बस दुआ कोरोना में धंधा हो रहा है राहुल भाई, क्या करने का. अब तुम्हारा कैसा चल रहा है? ऑर्डर अपनी कमाल है ना? एकदम फर्स्ट क्लास अरे है. यार ये बॉटल की तो क्या डिमांड है, एक कस्टमर रिपीट हो रहा है आपके यहाँ पे. बढ़िया एकदम. अच्छा अब मैं क्या बोल रहा था कि मेरा बोलो. बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है. तो इस बार मैं जो सामान ले रहा हूँ ना वो ऑलमोस्ट सब कुछ डबल करने वाला हूँ. अरे बढ़िया बढ़िया राहुल भाई. तो मेरा जो आप जो अभी तक मैं 25 ग्लास का सेट ले रहा था वो 50 सेट मुझे दे दीजिए. मुझे वो थोड़ा लिखना पड़ेगा. तुम्हारा डायरी ले रखा है? ये तो थोड़ा एक पेज मैं ले लेता हूँ इसमें से. आप ले लीजिए और लिख दीजिए. ऑर्डर लिखवा दो तुम्हारा. ऑर्डर लिख लीजिए आप इसमें. हाँ और ग्लास कितना? 50 सेट. हाँ ये रहा ग्लास. ये वाले देना, 50 सेट. ये वाले मत देना, ये छोटे वाले मीडियम हाँ वाले मुझे मीडियम दीजिए. में अपना लार्ज साइज. हाँ. फिर ये बॉटल 20 कर डालिए. ग्रीन वाला ना, हाँ, सेलो स्पोर्ट. हाँ, स्पोर्ट. हाँ. हाँ. ये जो अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स है ना, हाँ. वो कम कर रहा हूँ मैं क्योंकि हाँ. प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग. नहीं वो अच्छा है. ठीक है, तो 10 सेट इसका कर डालना आप. हम्म. ठीक है, और ये रेड वाली का और 15 सेट कर डालिए बस. बराबर. इतनी बॉटल सब पर 2% प्राइस राइज है, इसलिए वो मैं बिल तुमको भिजवा दूंगा. अच्छा ठीक है. बराबर. तो उस हिसाब से सब मिलाकर मुझे आप सिर्फ टोटल अमाउंट दे दीजिए. 3.5 लाख रुपया हो रहा है प्लस जीएसटी अपना. अच्छा अभी आप बराबर. कैश में पे कर दो. नहीं वो तो हम लेते ही नहीं है, इसलिए वो राहुल भाई खोटी बात नहीं कर देगी. अच्छा जीएसटी ये पेज का व्हाट्सएप कॉपी मुझे भेज दो. भेज दो. अभी भी बराबर. मैं आपको और आज शाम तक पूरा आपको माल मिल जाएगा. ओके बराबर है. ठीक है. और पैसा मैं आपको पैसा महीने के एंड में दे दूंगा. राहुल भाई महीना थोड़ा देख लो यार, पैसा अभी मैं पक्का दे कैश दूंगा. निकलने की मैं प्रॉब्लम है आपको थोड़ा. आपको पता है ना, आपके वहां से मेरी दुकान में हर सामान आपके वहां से ही आता है. वो सही बात है. आप इस बार एक काम करो, 20 दिन में दे दो. ठीक है चलो 20 दिन में मैं आपको आपका पैसा लौटा दे रहा हूँ. हाँ. ठीक है, और मैं पक्का आपको कॉल करके आ जाऊंगा. ठीक है, आपको कॉल करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आ जाऊंगा. नहीं, सही बात है. तो एक काम करता हूँ, देखो 20 दिन में आप पैसा दोगे, मैं आपको शाम तक सामान दे दूंगा. बराबर है. यानी मुझे आपसे 3.5 लाख प्लस जीएसटी लेने का बाकी है. देने का बाकी है. बाकी. ठीक है, मैं अपनी बुक में लिख लूंगा. ठीक है, मुझे आपसे आप पैसा अपनी बुक में लिख दीजिए. हाँ लेना बाकी है. हाँ. और आप क्या लिखोगे? मुझे लिखना पड़ेगा, मेरे बिजनेस का है तो लिखना ही पड़ेगा. बराबर बात है. नामा होता है तो मेरा. नहीं तो मेरे में समझ हाँ. मुझे लगा शायद आपने लिखा है तो हाँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं मेरे बिजनेस में ये लिख रहा हूँ. ठीक है, मेरे बिजनेस की जो बुक्स है ये मैं लेके आया हूँ कि मैंने आपसे गुड्स ले लिए, लेकिन मैंने आपसे बेनिफिट मतलब ले लिया है, लेकिन बेनिफिट अभी भी आपको देना बाकी है, और वो बेनिफिट मैं आपको 20 दिन के बाद दूंगा.
तो आपको 20 दिन के बाद नहीं, 20 दिन के अंदर अंदर। बाद में तो भाई 2 साल के बाद भी होता है। नहीं 20 दिन के हाँ। अंदर अंदर नहीं 20 दिन के अंदर। करो, मैं आपको कॉल करके आपका बेनिफिट दे दूंगा। जो अभी फिलहाल आपको बेनिफिट देना बाकी है वो आपको मिल जाएगा 20 दिन के अंदर। आपको शाम तक पूरा सामान दे देना। मेरे को एड्रेस वही है ना, हाँ। 502 पार्क प्लाजा, पार्क प्लाजा में ही भेजना है बस आपको। वही मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, अब ठीक है, आप मैं विजिट कर सकते हो। कौन सर? अरे आप इधर? अरे राहुल जी आइए ये आइए। बाहर देखा तो वो अकाउंटेंट भी आपका इंश्योरेंस कंपनी से इधर आ गया। थोड़ा मोनिश दास सर, फिर मैंने कहा अंदर कौन है कि भाई सुमन सर, मैंने कहा क्या इंश्योरेंस है बैंक में आ गए। तो हमारा बैंकिंग इंश्योरेंस एक ही होता है, तो अभी थोड़ा प्रमोशन हुआ तो बैंक में डाल दिया। फाइनेंस पूरा। लैपटॉप सर एकदम चमक हाँ, बोलिए बोलिए राहुल जी, कैसा कैसा चल रहा है आपका? वो थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी सब क्लियर ना? यार एकदम एक्सीडेंट किया फिर? नहीं ना? और जिम ज्वाइन किया कि नहीं फिर? नहीं सर। अरे क्या राहुल जी, थर्ड पार्टी ले लिया तो जिम भी ज्वाइन नहीं किया ऐसा? एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक शादी वादी हो गई अभी अपनी। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बढ़िया बढ़िया। पता नहीं चला कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूं या आपको कंसोल करूं। बोलिए बोलिए। लेकिन सर अब बीवी के नखरे इतने बढ़ रहे हैं कि घर लेना है अब। तो घर के लिए क्या है कि मैंने सब जुगाड़ कर लिया, लेकिन फिर साथ ही साथ मुझे एक ऐसा हुआ कि मेरे बिजनेस का भी मुझे एक्सपांशन करना था। मैं सोचूं हाँ। बिजनेस आ नहीं रहे। नहीं बिजनेस अपने लिए पहला है। हाँ, हाँ। तो बीवी का सब सब हाँ, साइड पे हाँ, कर दिया, हाँ। वो घर का मैंने अरेंजमेंट कर दिया, सारा पैसा उसमें चला गया। हाँ। अब मुझे बिजनेस के लिए एक शॉप खरीदनी है अच्छा अच्छा, मस्त पॉश एरिया में। बराबर। ठीक है, और मेरे बिजनेस का जो पूरा प्रॉपर क्या बोलते हैं बुक्स है वो हाँ। सारा मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बुक्स है, आप देखिए मेरा वैल्यूएशन देख लीजिए आप। अब मुझे मैक्सिमम कहाँ तक की इतनी लोन मिल सकती है वो मुझे आप बताइए। आप अपना सारा पेपर्स लेकर आए business सारा का। सारा इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो इन्फॉर्मेशन इसमें 3 साल के मुझे एनुअल अकाउंट्स आपके चाहिए। सारे मिल जाएंगे। सारे ओके, मैं देख लेता हूँ। हाँ वो जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो भी है इसमें, सारे। या मैं चेक कर लूँ अंदर से? नहीं है इसमें इसमें है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपको आपका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट बनता है वो बोल देता हूँ। अच्छा आपका आपको कितने टाइम के लिए लोन चाहिए? कम से कम शॉप है, उसका वैल्यूएशन कम से कम ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा टाइम। कितने की शॉप कितने की लेनी है आपको? शॉप कम से कम 40 लाख जितना बोल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। आपको 80% यानी 32 लाख तक का लोन मिल सकता है। 8 लाख आपको बिजनेस में से लाने पड़ेंगे। हाँ, हो जाएगा वो 32 लाख तक का अगर हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है उस हिसाब से आपको दो हमारे पास है। एक तो 5 साल का भी लोन आपको मिल सकता है और 10 साल का भी मिल सकता है। 10 साल वाला। 10 साल वाला ओके, मैं आपको इंस्टॉलमेंट बोल देता हूँ। हाँ पर मंथ आपका 40,000 रुपया आएगा इंस्टॉलमेंट। 40,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट हाँ। मुझे आपको 10 साल तक। 10 साल तक बराबर है, तो ये लोन आपको 10 साल तक चलने वाली है। 10 साल तक मुझे लोन है। बराबर है, तो अभी आप जो मुझे बेनिफिट दे रहे हो वो बेनिफिट मैं आपको 10 साल के अंदर खत्म हाँ, करूंगा। आपको हर महीने 40-40 भरना है, ऐसा 10 साल तक हम करेंगे। Done। ठीक है, और आपकी लोन इस तरह से आपकी पूरी हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा सर इसको प्रोसेस होने में? मैं कर देता हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी कर देता हूँ सर, आपके लिए। आपको- हाँ, वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बराबर है, वो हो जाएगा। आप बस ये कागज यहाँ छोड़ दो, ठीक है? बाकी का मैं देख लेता हूँ। आपको कल मेरे साइड से फोन आ जाएगा। रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर। नहीं, कागज छोड़ दो, ठीक है? अच्छा। बुक आप ले जाओ। ले मुझे जाओ। सिर्फ या तो एक काम करो, बाहर जो है वो आपको जेरोक्स निकलवा के दे देंगे, उनको बोल दो मुझे ठीक है, जेरोक्स तो मैं आपको बोल देता हूँ और मैं मेरी बुक्स में वो आप ले जाओ। लिख दे रहा हूँ कि आपके बैंक से मैंने अभी अभी लोन दो, उसके बाद लोन ठीक दो है, उसके ठीक बाद। है, एक बार ले लो। आपको 10 साल का लोन मिलेगा। 10 साल का बराबर, लोन ठीक है? वैसे हमारे पास और एक स्कीम भी है, अगर आपको चाहिए तो हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन भी है। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन उसमें क्या पता है शॉर्ट टर्म क्या होता है? नहीं, शॉर्ट टर्म में क्या? शॉर्ट टर्म देखो, 2 तरह के हमारे लोन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। ओके ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है कि हम आपको लोन देंगे जो आपको 1 साल के अंदर लौटा देंगे।
और दूसरा जो है वो अभी जो मैंने किया जिसको आपको लौटाने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम मिलेगा। इसमें 5 और 10 वाला लॉक हाँ, वो फिर 1 साल से ज्यादा 3 2 जो भी है वो 1 साल से ज्यादा वाली ठीक होता है। है। नहीं, मैं ये ज्यादा वाला बेनिफिट ज्यादा प्रेफर ओके करूंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप बस ये बाहर जेरोक्स निकलवा दीजिए और वो मॉनिटर सर ही होंगे हाँ। उनको भी मैं यहीं पर लेकर आया हूं, तो वो आपको जेरोक्स निकलवा डन देंगे। डन 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 ठीक है ओके अब जा सकते हैं आप। गाड़ी कैसे चल रही है? गाड़ी बढ़िया है ओके ओके गाड़ी शादी दोनों एकदम ठीक है। बढ़िया चलो। वेलकम बैक। प्ले देखा पहला ब्लैक एंड व्हाइट में था क्योंकि आप ऑलरेडी वो देख चुके हो। इफ यू कैन रिमेंबर कब देखा था? व्हेन वी वर डिफाइनिंग क्रेडिटर। किसी ने मुझे ये सवाल भी पूछा था कि सर कैन क्रेडिटर बी योर असेट? नो, असेट जिसमें से बेनिफिट लेना बाकी है, जबकि क्रेडिटर का तो कैरेक्टरिस्टिक ही क्या था? इफ यू कैन रिमेंबर द डेफिनेशन, person, firm or institute from whom business has received goods and service but to whom business is yet to pay back. Yet to pay back यानी क्रेडिटर तो वो पर्सन है जिसको पे करना बाकी है। असेट बेनिफिट लेना बाकी है, क्रेडिटर बेनिफिट देना बाकी है। अपोजिट है, यानी क्रेडिटर जिंदगी में कभी भी असेट मत सोचना, क्योंकि क्रेडिटर इज नथिंग बट योर लायबिलिटी। मगर वो सीन में जब मैंने बोला कि सर बॉटल तो आपको डिलीवरी मिल जाएगा शाम तक, पैसा कब मिलेगा? राहुल सर ने बोला सर 1 महीने बाद। मैं बोला यार 1 महीना नहीं है, कोरोना चल रहा है, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, 20 दिन में आप दे दो, 20 दिन के अंदर दे दो। यानी अगर वो बात हमारी 31 मार्च 2021 को होती, यानी 20 दिन, यानी बिफोर 31 मार्च 22 it will get settled. Yes, so that scene wherein, if you can remember, I was a creditor for goods. I was your current liability. I'm going to pay you back within 1 financial year. Rather, in fact, Rahul sir is going to pay me back within 1 financial year from the last day of current financial year. Creditor for goods is your current liability. Scene 2, if you can remember, ऑफिस का सेटअप था, मैं बैठा था, चश्मे वश्मे पहन कर बैठा था, थोड़ा was trying to get into the character. This time I was a bank manager representing the bank. राहुल सर आए, उन्होंने बोला सर लोन चाहिए। मैंने बोला किसके लिए चाहिए? बोले घर के लिए तो मैनेज हो गया है, नया दुकान लेना है, एक्सपांशन करना है, एकदम पॉश एरिया में लेना है। मैंने बोला कितने का लोन चाहिए? बोले सर 40 लाख का दुकान है। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, उनके पेपर्स देखे। पेपर्स क्यों देखे? ये भी देखना पड़ता है ना कि बॉस पैसा तो दे दूंगा, डज ही हैव कैपेसिटी टू पे मी? दैट्स वेयर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। बैंक वोंट गिव यू लोन फॉर फ्री, बैंक विल चेक योर एबिलिटी कि भैया तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। इज योर बिजनेस डूइंग गुड और इज योर बिजनेस डूइंग बैड? इफ योर बिजनेस इज डूइंग बैड, बॉस तू मुझे पैसा कैसे लौटाएगा? अगर अच्छा कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल पे मी बैक, एंड इट्स बेस्ड ऑन दैट पॉसिबिलिटी दैट आई गिव यू लोन। उन्होंने बोला 80% मिलेगा तेरे को लोन, रादर शॉप के वैल्यू का। शॉप का वैल्यू 40 लाख था, उसका 80% 32 लाख, तो 32 लाख का लोन डिसाइड हुआ जो बैंक देगा। बैंक, नॉट मी, आई वाज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द बैंक। बैंक देगा राहुल सर को, और राहुल सर को उसे पे बैक करना है हर महीने इंस्टॉलमेंट भरते भरते। आपने सुना होगा इंस्टॉलमेंट, पापा बोलते होंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है। व्हाट इज दैट? इट इज एवरी मंथ व्हाट यू आर सपोज्ड टू पे टुवर्ड्स द लोन। और ये लोन चलने कितने वाला था? तो 2 ऑप्शन दिए थे, 5 साल और 10 साल। राहुल सर ने 10 साल लिया। 5 लेते तो भी वो नॉन करंट होता, 10 लेते तो भी नॉन करंट होता। क्यों? क्योंकि व्हाट इज करंट व्हिच इज टू बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। एनीथिंग ओवर एंड अबव 1 would have been a non-current liability. Your bank loan was your non-current liability. Why to go far? If you can understand, capital is also your non-current liability. Why? Because remember, Rahul sir is the owner. He stays till end. उनको पैसा कब मिलेगा? जब बिजनेस बंद होगा। बिजनेस बंद कब होगा? 1 साल के अंदर? नो, यू एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू फॉर इयर्स टुगेदर। एंड दैट्स व्हाई
For business, when is business supposed to return back to owner? So not definitely within 1 year, it is beyond 1 financial year. So even capital becomes your non-current liability. Once again, these are two different ways of classifying the same liability. Hope that is clear. So don't consider capital दो जगह पर है, नहीं? Capital can also be, if somebody is asking you what kind of liability capital is, your answer will be, sir, capital can be identified as internal liability also, and it can also be identified as a non-current liability also. Can also be identified as a non-current liability. Hope things are clear to everyone. Now you keep asking yourself, okay, कौन सी कहाँ कहाँ आपको पैसा देना बाकी है, जहाँ जहाँ पैसा देना बाकी है. Say for example at your domestic level, if your mom is buying grocery and she is yet to pay back, ask your mom कितना टाइम मिलेगा. मॉम बोलेगी बेटा 1 महीना. That grocery वाला is your mom's current liability. Ask your dad, have you taken house loan? He will say yes. Dad, कब लौटाना है? 20 साल के बाद. House loan for your dad is your non-current liability. Ask your dad, गाड़ी लोन से लिया है क्या? Has bank given you money to buy that car, or have you put your own money to buy the car? If he says बैंक ने दिया है, पूछो कितने टाइम में लौटाना है. If he says within 1 year, तो करंट लायबिलिटी हो गया. If he says 5 साल, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हो गया. आजू बाजू देखो, पूछो अपने आप से. से फॉर एग्जाम्पल आपके एकदम माइक्रो लेवल पर आपने किसी से पेंसिल लिया, लौटाना बाकी है, तो जिसको लौटाना बाकी वो लायबिलिटी हुआ. अगर कल लौटा दोगे 1 साल के अंदर, तो दैट इज योर करंट लायबिलिटी. अगर आप कभी लौटाओगे नहीं तो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि लौटाना ही नहीं है. आपको पेंसिल दिया, सामने लौटाना नहीं है, फिर उसको क्या कहते हैं उस पर हम बाद में आएंगे. यहां पर लौटाना है तो उसे लायबिलिटी कहेंगे, लौटाना नहीं है तो क्या कहेंगे, उस पर बाद में आएंगे. Hope things are clear till here. Now, there your liability as a topic gets over. I'll quickly give you a recap of the entire liability. To start with, definition: any person, firm or institute from whom business has received goods, received services, received cash, or received any asset, but to whom business is yet to pay back on the last day of the financial year. Such person, firm or institute is a liability to business. Key word is liability has to be a person. Anyone who is not a person or doesn't possess characteristic of person cannot be a liability. क्योंकि business is yet to pay back. अगर person नहीं हुआ तो उसमें ability नहीं है to sue me back. और अगर उसमें वो ability नहीं है to sue me back, तो फिर मैं क्यों पे करूँगा? As I told, क्या उखाड़ लोगे मेरा? मैं तभी पे करूँगा अगर मुझे पता है कि अगर पे नहीं किया तो आप मुझे पूरा का पूरा उखाड़ लोगे. That means you will sue me. Then I'll pay you back. And वो ability to sue is in the person, either biological or artificial. So liability has to be a person. Hope things are clear. आज के सेशन में क्लासिफिकेशन देगा based on person and based on period. कौन दे रहा है, जिसको लौटाना बाकी है, based on person. कितने टाइम में लौटाना बाकी है, based on period. तो बेस्ड ऑन पर्सन दो, इंटरनल एक्सटर्नल. अगर जिसको लौटाना बाकी वो खुद ओनर है तो उसे कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी, अंदर का लायबिलिटी. ओनर बिजनेस, अंदर की बात, जिसमें कैपिटल आएगा. अगर बाहर वाला है जिसको लौटाना बाकी है, दैट इज अदर देन ओनर, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी, तो इट विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी. बाहर की बात, अंदर की बात, बाहर की बात. होप दैट इज बेस्ड ऑन पीरियड. इफ एट ऑल यहां पर एनालिसिस होगा ऑन द लास्ट डे ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. ऑन लास्ट डे ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च 21. अगर कोई भी पर्सन है जिसको पैसा लौटाना बाकी है तो वो लायबिलिटी बन गया. अगर वो पैसा विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर बाय नेक्स्ट 31 मार्च 22 पे बैक करना है तो करंट लायबिलिटी. बियॉन्ड 31 मार्च 22 पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी. होप थिंग्स आर क्लियर. कीप दिस एब्सोल्युटली क्लियर. होप no one will be having any doubts, but still if you have any doubts you're always welcome, क्योंकि कल हमारा होने वाला है doubt session. So come with your doubts, ask me whatever is in your mind which is confusing you, share it with me.
I'll try my level best to make sure that there is solution to every doubt that you have. So for today, that's it for the day. As I always say, hashtag घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe, take care of your physical and mental health. Bye bye. See you all tomorrow.